प्रदेश के प्रयागराज में जल्द ही महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार दुनिया भर के संतों का जमावड़ा लगने जा रहा है। महाकुंभ नगर में विशाल टेंट सिटी बस चुकी है, जिसमें लाखों श्रद्धालु और साधु संत पहुंचने लगे हैं। प्रयागराज का माहौल आध्यात्मिक हो गया है और यहाँ हर कोई अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत करने आया है। इस बीच सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कुंभ नगर की सुरक्षा को अभेद्य किले की तरह पुख्ता किया गया है और महाकुंभ में 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 56 थाने और 144 चौकियां बनाई गई हैं। 2 साइबर थाने अलग से बने हैं। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सिविल पुलिस, पीएससी, एनएसजी, एसटीएफ, होमगार्ड, डिफेंस और एनजीओ को मिलाकर मेले में 50,000 से ज्यादा लोग सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। 5 शाही स्नान में सबसे अधिक भीड़ 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हो सकती है। उस दिन 4 करोड़ श्रद्धालुओं के यहाँ आने का अनुमान है, इसलिए पूरे प्रयागराज में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एटीएस की महिला कमांडो ने भी मेला क्षेत्र में डेरा जमा लिया है। 2019 के कुंभ के मुकाबले सुरक्षा इंतजामों में 40% की बढ़ोतरी की गई है। इंटरनेशनल और इंटर स्टेट बॉर्डर्स पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम से जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर भी खास सतर्कता बरती जा रही है। इस बीच योगी सरकार ने आजमगढ़ रेंज में तैनात डीआईजी वैभव कृष्ण को महाकुंभ मेले की बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें महाकुंभ का डीआईजी बना दिया है। कुंभ में आतंकी हमले की आशंका भी बनी हुई है और इसे ही देखते हुए योगी सरकार विशेष सतर्कता बरत रही है। आतंकी हमला होने पर एटीएस के कमांडो किस तरह से बेहद कम समय में ऑपरेशन चलाकर इस हमले को नाकाम करेंगे, इसे लेकर लगातार मॉक ड्रिल भी की जा रही है। इसी कड़ी में 4 जनवरी को यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार की मौजूदगी में एटीएस के कमांडोज ने एक बार फिर से मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि महाकुंभ को लेकर दी जा रही हर धमकी को हम बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु की जल, थल और नभ से सुरक्षा की जाएगी। थल, जल और नभ तीनों तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्येक श्रद्धालुओं को सुनिश्चित कराएंगे और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को मिली है, जबकि इस पूरे पृथ्वी पर इतना बड़ा मानव समागम, सबसे अधिक संख्या में लोग इस 45 दिन के अंदर आएंगे। लगभग 40 से 50 करोड़ की जनता और श्रद्धालु यहाँ लोग आएंगे। विदेशियों के भी आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस बीच में जो साइबर से जुड़े मामले हैं, चाहे वो फ्रॉडुलेंट गलत तरीके से लोग बुकिंग इत्यादि के, वैसे भी बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई हुई है और उसको हम लोगों ने ब्लॉक भी कराया है। और साइबर वर्ल्ड को, साइबर पूरे इकोसिस्टम को कैसे सिक्योर किया जाए, ये भी विभिन्न जो एजेंसियां हैं जो इसमें दक्ष हैं, उसके साथ मिलकर लगातार कार्रवाई चल रही है। सर, इसमें सवाल ये है, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार अलग अलग माध्यमों से जो लगातार धमकियां दी जा रही हैं, थ्रेट हो रही है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट है और जो साइबर जो सेल है उसे कितना एक्टिव, हमारी एटीएस कितनी तैयार है आतंकवादी? नहीं, आपने देखा होगा कि एटीएस की जो हमारी महिला कमांडो टीम है वो भी यहाँ पहुंच चुकी है। हमारे पैरामिलिट्री के लोग भी पहुंच गए हैं। वैसी जो भी थ्रेट परसेप्शंस आ रहे हैं, उसमें कितनी गंभीरता है, हर एक चीज को विभिन्न एजेंसियों के साथ हमारी जो एकीकृत कंट्रोल रूम है, वहां सभी विभाग के अधिकारी, चाहे वो राज्य सरकार के हों, चाहे वो केंद्र सरकार के हों, मिलकर उन चीजों का एनालिसिस करती हैं और सभी जो थ्रेट्स आते हैं उसको हम लोग बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इन सभी चीजों पे कार्रवाई हम लगातार। लेयर सिक्योरिटी प्लान को लागू किया और ये कितना फोर्स इसमें डिप्लॉय किया गया? ये तो पहले स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा चुका है कि 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर से लेके कुंभ के आइसोलेशन कॉर्डर तक 7 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था हम सुनिश्चित करा रहे हैं। और जो पिछले कुंभ 2019 की व्यवस्था थी, उससे लगभग 40% अधिक फोर्स हम लोग यहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, नेबरिंग स्टेट, सभी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम चल रहा है।
प्रशांत कुमार ने कुंभ की सुरक्षा तैयारियों को लेकर और क्या जानकारी दी, वो भी हम आपको सुनाते हैं। साथियों, आज शासन के निर्देश पे मेरे द्वारा तथा गृह सचिव महोदय के द्वारा एवं एडीजी पीएचक्यू के द्वारा यहां सभी तैयारियों का जायजा लिया गया। आप सभी अवगत हैं कि पिछले कुछ वर्षों से और विशेषकर कुछ महीनों से युद्ध स्तर पे इस महाकुंभ की तैयारियां शासन और जिला स्तर पे किया जा रहा है। अब आज 4 तारीख हो गई और प्रथम मुख्य स्नान 13 जनवरी को संपन्न होगा। उसके बाद से कुल 6 स्नान होंगे, जिसमें से 3 शाही स्नान होंगे। हम लोगों ने जो चीजें घूम के देखी और ये पाया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इक्विपमेंट तथा जो मैन पावर है, इनमें काफी अच्छा समन्वय है और जो अधिकारी इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी हैं और हमारी तैयारी भी पूर्ण हो चुकी है और इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए इसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो ट्रैफिक रेगुलेशन के संबंध में नए इक्विपमेंट्स आने थे, फायर कंट्रोल के बारे में जो नए इक्विपमेंट्स आने थे, इस वर्ष अन्य चीजों के अतिरिक्त शासन ने डिजास्टर, आपदा प्रबंधन, फायर सेफ्टी तथा ट्रैफिक के लिए विशेष प्रबंध, विशेष फंड्स जारी किए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की यहां कोई कठिनाई न हो। ये सभी इक्विपमेंट्स हमारे आ चुके हैं। आपने खुद देखा होगा कि यहां इंटरसेप्टर्स डिप्लॉय हो गए हैं। पीथर ड्रोन भी भारी संख्या में है। हम लोगों ने ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहां लगाया है और जो हमारा वाटर फ्रंट है उसको बेटर किया है, उसकी सिक्योरिटी को पिछले कुंभ के मुकाबले, तथा हम लोगों ने घाट की संख्या तथा घाटों की कैपेसिटी भी इसलिए बढ़ाई है कि जो भी श्रद्धालु जिस रूट से वहां आ रहे हैं वो वहीं स्नान करें तथा फिर एक निर्धारित रूट के साथ वहां से चले जाएं। रेलवे के साथ भी बहुत अच्छा हमारा समन्वय है और कुंभ में दी जा रही सुरक्षा को लेकर साधु संतों में संतोष का भाव है। आपने देखा होगा जो हमारी पूरी जो मेला भूमि है, यहाँ नाना प्रकार के पंडाल लगे हुए हैं और पूरे अखाड़े सभी यहाँ स्थित है और देश विदेश से हमारे जितने भी बड़े बड़े महाराज हैं सभी यहाँ मेला भूमि में आए हैं। सबके पंडाल लगने जा रहे हैं और मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा जो सरकार है उसका पूरा प्रयास है हमारा मेला दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो। स्वच्छ आप देख ही रहे हैं, हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में शौचालय बनाए जा रहे हैं। और जहाँ सुरक्षा वाली बात है, मैंने देखा जितने भी अखाड़े, जितने आश्रम है, हर जगह सुरक्षा दी जा रही है। जब से वो पन्नू वाला मामला उठा था, आप लोगों के द्वारा उठाया गया था, हाँ जी, तब से जो है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमने देखा इस समय जो आज हमारे पास पीएससी भी आई थी, सीआईएसएफ भी आई थी और नाना प्रकार की जो आईबी भी लगी हुई है। जितने भी प्रकार की फोर्सेज है पूरा मेला क्षेत्र में लगी है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारी सबसे बड़ी फौज नागा सेना है, संतों की सेना है जो सनातन पे काम करती है। मैं यही कहूंगा जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ख्वाही वो पन्नू हो, ख्वाही वो कोई भी हो, जो हमसे दुश्मनी मोल लेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। महाकुंभ में कई अखाड़ों की पेशवाई भी हो चुकी है जो भक्तों के बीच आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। आस्था पुनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा की पेशवाई यानी छावनी ने मेले में प्रवेश किया। पंचायती अखाड़ा श्री आनंद की छावनी प्रवेश है। पूरे हिमालय से और पूरे विश्व से हमारे अखाड़े के महंत, श्री महंत, नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर सभी लोग आज उपस्थित होकर के और अपनी दिव्यता और भव्यता के साथ और अपने तप के साथ मेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज से पंचायती तपोनिधि आनंद अखाड़े
कि सभी महंत मेला छावनी में प्रवेश करके वहां विराजमान हो जाएंगे। हमारे देवता सूर्य भगवान जो समस्त विश्व को और समस्त सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करते हैं, आज वो हमारे साथ चल करके सभी को ऊर्जा देते हुए और आध्यात्मिक शक्तियां देते हुए मेला में प्रवेश कर जाएंगे। 2013 में हुए कुंभ के मुकाबले इस बार 3 गुना से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। 2013 में करीब 12 करोड़ श्रद्धालु यहां आए थे। इस बार 40 करोड़ के आने का अनुमान है। इस लिहाज से मेले का आकार भी बढ़ाया गया है। 40 वर्ग किलोमीटर को सजाया और चमकाया गया है। लोगों में महाकुंभ को लेकर बेहद उत्साह है।